एक महिला जिनका फोन चलाते चलाते बंद हो जाता है, वो फोन को लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचती हैं और बोलती है मेरा फोन चल नहीं रहा है, इस फोन को चेक करिए और जल्दी से ठीक करके दीजिए, मुझे इस फोन के अंदर बहुत काम करना है। और ये बात सुनकर दुकानदार फोन को चेक करता है और बोलता है आपका फोन कल तक या फिर शाम तक सही हो जाएगा, हम आपको फोन करके बुला लेंगे, आप ले जाइएगा। और जैसे ही वो महिला वहां से जाती है, उसी कुछ देर के बाद फोन को चेक करता है वो दुकानदार। चेक करने के बाद सही करता है और उस फोन को ऑन करते ही कुछ उसमें फोटोज निकल के आती हैं। उस फोटो को देखता है, कुछ ऑडियोज को देखता है और वो देखते ही सुनते ही वो बिल्कुल शांत हो जाता है, शॉक हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसने तुरंत उस महिला के पति को बुलाया और उससे कहा देखो अपनी पत्नी की करतूत। और ये करतूत देखने के बाद वो पति शॉक हो गया, वो खड़ा का खड़ा रह गया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उसके बाद वो तुरंत ही थाने चला गया। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है हरियाणा की यमुनानगर के पास एक थाना क्षेत्र है छप्पर। वहां से छप्पर में एक पंचायत आयोजित कराई गई थी और ये आयोजित कराने की एक वजह थी। वहां पर रहने वाली एक महिला जिनको अपने पति से अलग रहना था, अपने पति को अलग छोड़ देना था, क्योंकि उनका पति फौजी में था और वो पति जो फौज में थे वो कभी कभी घर आते थे। इसीलिए वो पत्नी चाहती थी कि मुझे इनसे छुटकारा चाहिए, मुझे इनसे अलग रहना है। अब इस पूरी बात में एक अड़चन थी कि इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। अब पत्नी कहती है बच्चे तो मैं रखूंगी, पति मान भी जाते हैं। पति कहते हैं ठीक है, खर्चा जो होगा बच्चों का, मेरे प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होगा वो सब कुछ मैं दूंगा, वो खर्चा उठाऊंगा। पर पत्नी से एक और बात कहते हैं वो पति कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। अब जैसे ये बात वो बोलते हैं, जो फौजी साहब थे, जैसे ये बात उन्होंने बोली, वो पत्नी कहती है आप खर्चा मत दो, प्रॉपर्टी मत दो, पर मैं शादी तो करूंगी दूसरी। अब ये बात सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। वहां पर जितने लोग वहां खड़े थे बिल्कुल चुप हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये सब कुछ शायद शादी की वजह से हो रहा हो। अब जैसे ही कहा जा रहा है कि ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में ये अपील होती है कि हमें अलग रहना है। अलग रहने के बाद कहा जा रहा है कि पहले तो पंचायत ने भी ये बोल दिया था कि आप दोनों की सहमति है तो आप अलग हो सकते हैं। फिर ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में भी ये सब कुछ डिस्कस होने के बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। बच्चे जो थे वो मदर के पास चले जाते हैं और तलाक होने के कुछ ही दिन के अंदर अंदर एक और शादी कर ली जाती है महिला के द्वारा, मतलब उनकी दूसरी शादी हो जाती है। ये दूसरी शादी भी कुछ टाइम तक चलती है, फिर वहां से भी डिवोर्स ले लिया जाता है। फिर तीसरी शादी कर लेती है महिला, फिर तीसरी शादी भी कुछ टाइम तक ही चल पाती है, फिर वहां से भी महिला छुटकारा पाती है और डिवोर्स लेकर अलग हो जाती है। अब अलग होने के बाद इस बार कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को लेकर अकेले रह रही थी और उसी वक्त कहा जा रहा है कि वो अपने फोन में कुछ काम कर रही थी। फोन में काम करते समय उनका फोन खराब हो जाता है। फोन सही कराने के लिए वो अपने लोकल के कोई मोबाइल के स्टोर में जाती है दुकानदार के पास। वहां पे जाने के बाद कहा जा रहा है कि वो अपने फोन को दिखाती है, दुकानदार कहता है कि आपका फोन सही हो जाएगा तो हम आपके घर पहुंचा देंगे या फिर आपको फोन कर देंगे, आप ले जाइएगा। और वो अपना फोन वहां पर छोड़ के चली आती है। फोन छोड़ के आती है और दुकानदार आराम से अकेले बैठ के उस फोन को देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है। तो फोन के अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं और ये चीजें जो निकली, जो फोटोज निकली, जो ऑडियो निकली, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। इनको देखने के बाद दुकानदार भी बिल्कुल शांत हो गया। अब सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये थी कि ये जिस गांव में ये रह रही थी महिला, छप्पर जो थाना क्षेत्र पड़ता है हरियाणा में, कहा जा रहा है कि तीनों शादी जो की गई थी इस महिला के द्वारा वो एक ही एरिया में की गई थी। अब वो दुकानदार भी इस महिला को जानता था। तो जैसे ही दुकानदार ने उस फोटोज को देखा, उस ऑडियो को देखा, तो वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत ही कहा जा रहा है कि उनके पहले पति जो फौजी साहब थे उनको कॉल किया और बुलाया, उनको दिखाया कि ये आपके बेटे के साथ गंदी गंदी बातें की जा रही हैं आपकी महिला के द्वारा, मतलब आपकी पत्नी और उस बेटे की माँ जो खुद अपने ही बेटे 16 साल के बेटे के साथ संबंध बना रही है। मतलब वो माँ जो 3 शादी कर चुकी थी, चौथी भी कर लेती, उससे पहले ही उसने कहा जा रहा है कि अपने सगे बेटे के साथ ही संबंध बना लिए, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी, जो अभी नाबालिग था। और ये संबंध सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए गए कि छोटी मोटी चीजें की गई हों। जैसे एक कपल रहते हैं, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, सारे वो संबंध बनाने के बाद कहा जा रहा है कि ऑडियो में रिकॉर्डिंग्स हुई हैं और साथ साथ कहा जा रहा है कि फोटोज मिली हैं। अब जैसे ही वो फौजी पति वो ये सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और सब कुछ जानते हैं, तुरंत ही वो फोन लेकर वो थाना पहुंच जाते हैं। वहां के लोकल थाने में पहुंचकर ये भी बताते हैं कि मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा किया है और ये अब मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा कर रही है, क्योंकि बेटे और बेटी की कस्टडी तो पत्नी को ही दी गई थी उनकी। तो पुलिस ये बातें सुनने के बाद पहले तो इस बात पे यकीन नहीं करती है पुलिस को। फिर वो फोन दिखाया जाता है, उस फोन के अंदर से पुलिस को कई सारे प्रूफ मिल जाते हैं। अब ये प्रूफ जैसे ही हाथ लगे पुलिस के, पुलिस ने तुरंत कहा जा रहा है कि वो महिला
और वो लड़के, जो नाबालिग लड़का था, उनको दबोच लेती है। उनको दबोचने के बाद थाने लेके आया जाता है, पूछताछ होती है। दोनों शांत, दोनों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। और कहते हैं ना, झूठ तभी पकड़ा जाता है जब इंसान या तो हकलाने लग जाए या तो शांत रह जाए। और ये शांत रह गए थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लड़के को तो तुरंत ही पुलिस वालों ने काउंसलिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि वो नाबालिग था, इसमें ज्यादा उसकी गलती नहीं थी, उसको पता भी नहीं था। और वो कहा जा रहा है कि इस समय काउंसलिंग सेंटर में है लड़का, और जो महिला है उनसे पूछताछ कड़ी तरीके से की गई। अभी कहा जा रहा है कि वो थाने में बंद है, अभी उनको जेल भेज दिया गया है। ये मामला कुछ टाइम तक बाहर निकल के नहीं आया। कुछ टाइम के बाद जब ये मामला बाहर निकल के आया, न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि मीडिया के थ्रू लोगों को पता लगा, तब इस मामले की सच्चाई बाहर निकल के आई। और इस पूरे मामले में अब महिला के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है। और इस एक्ट के दौरान महिला को जल्दी जमानत नहीं मिलने वाली है, उनको लंबे समय तक अंदर रहना पड़ेगा। पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं महिला के ऊपर जो धाराएं लगी हैं, शायद उससे कड़ी और धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले निकल के आ रही है, जिस तरीके से ये बातें समझ आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और ये बता रही है किस तरीके से आज के टाइम पर आप उस रिश्ते को भी शर्मिंदा कर रहे हो जिसके ऊपर कोई कभी सवाल नहीं उठा सकता, जो शायद सबसे प्यारा रिश्ता है दुनिया का, वर्ल्ड का, उस रिश्ते के ऊपर भी दाग लगाए जा रहे हैं आजकल कुछ लोगों के द्वारा। और ये सिर्फ कुछ लोग, हमारे जो समाज में रह रहे हैं, इनको क्या रहने का भी हक है? क्योंकि सोचिए, पहली शादी किस लिए तोड़ी गई? क्योंकि वो फौजी थे, वो कभी कभी घर आते थे। साफ यहीं से समझ आ जाता है कि जो महिला थी, उनको शारीरिक वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। और ये सेटिस्फैक्शन उनको अपने एक नहीं, दो नहीं, तीनों पति से नहीं मिला, तो इन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, जिनकी उम्र मात्र 16 साल थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो केस निकल के आते हैं ना, इस केस में कई बातें सामने निकल के आ जाती हैं कि आखिरकार आज जो समाज में हम जी रहे हैं, जिस तरीके से समाज आज के टाइम में काम कर रहा है, क्या हम यहाँ जीने के लायक हैं? क्योंकि समाज सिर्फ ये नहीं सिखाता हमको कि आप अच्छी तरीके से जियो, आप ये काम करो, वो काम करो। समाज हमको ये भी सिखाता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और कोई अगर गलत जानबूझ के कर रहा है तो उसको सबक आप नहीं, हमारा लॉ सिखाएगा, पर कहीं ना कहीं आप एक बार उसको समझाओ। वो नहीं समझे, शिकायत करो, उसके खिलाफ जाओ। क्योंकि अगर आज हम एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो लड़का जो 16 साल का था, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो किसको अपनी बातें बोलता? क्योंकि पहले ही उसके पिता अलग हो चुके थे, पहले जो उसकी मदर थी वो खुद ही ये सब कर रही थी, वो इस पूरे मामले में खुद ही एक्यूज्ड है, तो वो किसको जाके बोलता? जो बहन थी वो छोटी थी, और कोई आसपास जिसको जानता नहीं होगा। अब कोई दूसरे पति से शादी हुई होगी जो महिला की, उनसे वो क्या बोलता किसी से जाकर? तो सवाल ही उठता है ना कि आखिरकार आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए, जो शायद बहुत गलत है। और इसी की वजह से आज के टाइम पर बहुत सारी बातें जो निकल के आती हैं, बहुत सारे ऐसे केस हम देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया और कई नाबालिग ने भी गलत कर दिया, ऐसी भी खबरें दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आती हैं? जब वो ये सारी चीजें नोटिस करते हैं कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, और यही कहीं से घूम कर उनके माइंड में ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह हम ही लोग हैं कि जब तक समाज को हम खुद नहीं सुधारेंगे, समाज कभी नहीं सुधरेगा। और समाज को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक इंसान को सुधारिए, वो एक को सुधारेगा, और ऐसे ऐसे करके शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मैसेज पहुंचेगा। और ये कहानी आप तक पहुंचाने की सिर्फ यही मंशा है कि आप अच्छे बनिए, दूसरों को अच्छा बनाइए, और सिर्फ यही उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि इस पूरी सच्ची घटना से आपको कोई भी हानि हो। उम्मीद है हम जल्दी मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।